देखो यार, ये वीडियो पूरी तरह से आपके मनोरंजन के लिए समर्पित है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि वीडियो में आपको हेडफोन ना लगाना पड़े। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब लोकतंत्र, मतलब प्रजातंत्र। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ जो भी नेता आएगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब सपोज एक गांव है जहाँ पे 1000 लोग हैं। अब 1000 लोग में 5 आदमी खड़े हो गए चुनाव के लिए, ऐसा होता ही है अक्सर कर। अब 5 खड़े हो गए, 5 खड़े में जो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले उसको मिले 250, उसके बाद मिले 240, उसके बाद मिले 205, 190, 110, इस तरह से मिले, टोटल 1000 हो गए। अब यार मतलब जो जीता वो कौन जीता? 250। 1000 लोगों में उन 1000 लोगों का जो जनप्रतिनिधि बन के आएगा वो कौन आएगा? जिसको 250 वोट मिले। अगर एक्चुअल देखो, मतलब प्रैक्टिकली देखो, तो वो कितने लोगों का जनप्रतिनिधि है? मात्र 250 का। आउट ऑफ 1750 पीपल अगेंस्ट दैट पर्सन, अगेंस्ट दैट लीडर। कहने का मतलब ये है कि 75% लोग नहीं चाह रहे थे कि वो बने और 25% लोग चाह रहे थे कि वो बने। 25% ने उसको बना दिया। कहने का मतलब ये है कि 1000 लोगों में जो जनप्रतिनिधि बना वो 250 लोगों का है, लेकिन उसे 1000 लोगों को जनप्रतिनिधि माना जाता है। क्या यार ये व्यवस्था है? मुझे तो खैर समझ में नहीं आती है, लेकिन क्या करोगे, अब देश में प्रजातंत्र है, भारतीय संविधान ने हमें ये व्यवस्था प्रदान की है तो हमें उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। यूपी में चल रहा है चुनाव और चुनाव में भसड़ न मचे, ऐसा तो संभव है ही नहीं। नेता इधर उधर डोल रहे हैं जस्ट लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन कम से कम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो बनती है। इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, वही बता रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब नेता इधर उधर डोल रहे हैं जस्ट लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट उनके डोलने से हालांकि बिजली नहीं बनती है। लेकिन ये जो ट्रेंड है ना, ये आज का नहीं है, बहुत पहले से चलता आया है। जिस पार्टी से टूटता है और जिस पार्टी में जाता है उस पार्टी में ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया यार, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, घंटा। वो फिर अगले 5 साल बाद फिर तुम्हें भी लात मार के जाने वाला है, उसका यही है। और हर आदमी तो राजनीतिक रामविलास पासवान तो होता नहीं है कि हर बार उसी घोड़े पे बाजी लगेगी जो जीतने वाला है। कभी ना कभी तो यार लग ही जाएंगे। यार ये लोग बहुत वेल मैच्योर्ड हैं, ये लोग जानते हैं लोगों को किस तरह से वर्गलाना है। ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। दे आर वेरी मच वरीड अबाउट देयर फ्यूचर एंड देयर किड्स। व्हाट अबाउट यू? तुम जो खुश हो रहे हो ना, जनता खुश हो रहे हो ना, तुम ये सोचते हो ना, वाह बहुत बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हो गया यार। सबसे ज्यादा अगर किसी का चूतिया करता है ना तो तुम्हारा ही करता है, पब्लिक का। हम भी शामिल है उसमें, क्या करें। लेकिन हाँ ये है कि तुम लोगों जैसा जश्न तो न मनाते हैं, ना जीतने पे ना हारने पे। बस एक मजबूरी है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमें पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा। सारे के सारे ऐसे ही हैं यार, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, सब खराब है। बट बस हमें क्या करना है, जो कम खराब है हम उसको चुनते हैं। अब इनकी प्रोफाइल देख लो आप, बीएसपी, फिर बीजेपी, फिर एसपी, उसके बाद फिर इनकी देखो, बीएसपी, बीजेपी, फिर एसपी। मतलब कहने का ये है कि ये 5 साल, पूरे 5 साल क्रीम खाते हैं आराम से अपनी अपनी पार्टियों में जिसमें रहते हैं। उसके बाद फिर इनको लास्ट मोमेंट पे अचानक से गौतम बुद्ध जैसा ज्ञान प्राप्त होता है कि अरे ये तो पार्टी बहुत बेकार है, ये तो दलितों का, पिछड़ों का, सबको शोषण करती आई है। लास्ट मोमेंट ज्ञान होता है। 5 साल जब तक मंत्रालय में बैठे हुए थे कुर्सी से चिपके हुए फेविकॉल से, तब तक ज्ञान नहीं हुआ। राजनीतिक पार्टियों को भी ये समझना चाहिए यार, दूसरी पार्टियों से आने वालों को इतना तवज्जो क्यों, किस लिए भाई? अभी गहराई में जाने की कोशिश करो ना, अगर तुम इनकी जड़ों को खोदने की कोशिश करो ना तो तुम्हें पता चलेगा कि पता चला इनको इनका पत्ता कट गया था, या इनने जो टिकट मांगा था वो नहीं मिला, हो सकता है इन्होंने अपने बच्चे के लिए टिकट मांगा हो वो ना मिला हो, तो इन्हें पार्टी खराब लगने लगी। यार ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं और तुम्हें उल्लू बनाते हैं और तुम बन जाते हो। थोड़ा जागरूक बनो यार। अब इनको देखो, योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा। करने से कुछ अच्छा होता है, खुदा अच्छे हैं। ये तो यार देखो प्रॉपर गलत बात है यार, मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में
ये प्रावधान दिया है कि आदमी अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। करने दो ना भाई। और जो अपने आप को राजनीति का चाणक्य समझते हैं ना, उनको भी एक बार इस पे विचार करने की जरूरत है। मतलब कोई भी आ गया, दूसरी पार्टी से आ गया, तो तुम उसको पलकों पे बिठा लेते हो, बाद में फिर वो पिछवाड़े पे लात मार के निकल लेता है। कब तक चलेगा भाई? शांति से एकांत में बैठ के ये क्लिप्स देखो एक एक करके। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा और समझने की कोशिश करो। ये समाजवादी पार्टी के लोग आवत हुन वोट मांगे आवत हुन। जे वोट देई वो अपने मतारी बहन के संगे घाट करी, अपने बेटा बेटी के संगे घाट करी, वो समाजवादी पार्टी के वोट देई। A few moments later. कि आप समाजवादी पार्टी से समझौता कर लो, अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दो, उसके बाद अपनी पार्टी तैयार करके सब लोग मेहनत करके आगे बढ़ो, फिर आगे देखो। और बीजेपी कितनी सीटें आ रही सर? आखिरी सवाल। बीजेपी 50 के नीचे आएगी। 50 के पैमाने पर दुराचार, बलात्कार, छेड़खानी, अश्लील हरकतों की शिकार हो रही है। बहन बेटियों का स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बाजार जाना हर जगह दूभर हो गया है। लेकिन गुंडे, माफिया, अपराधियों को संरक्षण देने वाली ये सपा सरकार क्या कहा एक बार फिर से प्लीज। लेकिन गुंडे, माफिया, अपराधियों को संरक्षण देने वाली ये सपा सरकार आज महिलाओं के इस उत्पीड़न को रोकने में नाकामयाब रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने इनको भी संरक्षण दिया हुआ है। हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। एक कहावत मैं अक्सर सुनता रहता हूं, बाल उखाड़ने से मुर्दे हल्के नहीं होते। अब इसका मतलब क्या है यार, किसी ने बताया ही नहीं आज तक। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्वाब में यह है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे और उस विधानसभा के दरों दीवार को नारे तकबीर और अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो भैया सबके अपने अपने सपने हैं। अब तो मैं ये पूछूं कि तुम्हारे सपने में क्या है, तो हमारे सपने तो भैया सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। बड़े बुजुर्ग है, अरे मेरे बुजुर्ग नहीं है मुलायम सिंह, उम्र में बड़े होंगे, मेरे बुजुर्ग नहीं है। तुम्हारे हो सकते तो तुम मानो, मैं नहीं मानता इनको, मैं किसी को नहीं मानता सिवाय अल्लाह के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुलायम सिंह बोल दिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपके घर में शादी है, मोदी जी आते हैं तो ऐसा खुश होते हैं कि जैसा वाकई में दूल्हा आ गया। Have you listened? Listen once again. आपके घर में शादी है, मोदी जी आते हैं तो ऐसा खुश होते हैं कि जैसा वाकई में दूल्हा आ गया। योगी महाराज कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो जमाना खत्म हो गया, वो जमाना लद गया। योगी जी महाराज के खिलाफ जो लोगों ने भय पैदा किया था, योगी जी ने उसको दिमाग से ऐसे ही जैसे कटोरा साफ किया जाता है, सबके दिमाग से दंगा का जो गंदा था वो गंदा निकाल कर फेंक दिया है। अरे हमारे मऊ में तो आलम ये है, पहले ये था अखिलेश जी थे, अखिलेश भैया थे, सुश्री बहन मायावती जी थी। जैसे दशहरा मुहर्रम आता था, 3 कुंटल चावल ले आओ, 25 किलो दाल मंगवा लो। क्यों भाई? हो सकता है इस बार दशहरा पे दंगा हो जाए। मगर 2017 से जब से योगी जी आए हैं, न कुछ दाल मंगवा रहा है, न कुछ चावल मंगवा रहा है, सब सीना ताने हुए हैं, दंगा नहीं होगा, इसलिए कि योगी महाराज कुर्सी पे बैठे हुए हैं। यादव है तो यादव जी तो अखिलेश यादव ये जो काम पे 5 रुपए के फार्म में नौकरी मिल रही है, नहीं तो लोग क्या करते थे, झोला लेके चल जाते थे, वैकेंसी आती थी झोला। हमारे यहाँ भी एक हुआ है, 5 लाख दिए थे पुलिस में। देखो तो यार चुनावी सीजन है, मनोरंजन के भी बहुत साधन मिलेंगे। कीप एंजॉयिंग।
बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लीज गो फॉर वोट। वोट डालने अवश्य जाना, इसमें किसी प्रकार का आलस और मक्कारी मत करना यार प्लीज। मतदान करना आपका अधिकार है और ये आपका कर्तव्य भी है। 5 साल में एक बार आपको मतदान करने का मौका मिलता है, तो प्लीज अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएं थोड़ा। तो लास्टली यार मैं इतना ही कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो बहुत जश्न के माहौल में है, उन्हें अभी से लग रहा है कि उन्होंने बस सत्ता पे कब्जा कर लिया और अगले 5 साल उन्हीं के लिए हैं, तो उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बौखला गए हैं वो, बदहवासी छाई है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे राष्ट्रवादी की ताकत तोड़ें। मगर भाइयों, राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि इन हादसों से हिल जाए। आसमान में थूकने वालों को नहीं पता कि पलट के थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा।